नमस्कार दोस्तों। आज हमारा हरियाणा जीके में टॉपिक है। आज हम बात करेंगे हरियाणा की प्रमुख नहरें। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की नहरें। जो बात करें हरियाणा में जो नहरों का निर्माता है वो किसे कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक को नहरों का निर्माता किसे कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर की। एक नहर है पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की प्रमुख नहर है। हरियाणा की प्रमुख नहर है। एक तो सबसे बड़ी नहर है। हरियाणा की सबसे बड़ी व पुरानी नहर है। हरियाणा की सबसे बड़ी व पुरानी नहर है। कौन सी नहर है? पश्चिमी यमुना नहर है। तो ये जो पश्चिमी यमुना नहर ये कहां से निकाली गई है? तो ये आपको याद रखना है। एक बांध है ताजेवाड़ा बांध, ताजेवाड़ा बांध। तो ये ताजेवाड़ा बांध है, ये कहां पर है? यमुनानगर में है। यमुनानगर में है। ताजेवाड़ा बांध कहां पर है? यमुनानगर में है। कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर है। कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर है। जो यमुना नदी है वो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है। हरियाणा में कहां पर प्रवेश करती है यमुना नदी? यमुनानगर में प्रवेश करती है। यमुनानगर में प्रवेश करती है, कहां से प्रवेश करती है? ताजेवाड़ा बांध। यमुना नदी पर एक बांध है ताजेवाड़ा बांध, या ये ताजेवाड़ा बांध है ये 1996-99 में बना था। इसका बात करें दोबारा नाम क्या कर दिया गया था? हथनी कुंड बांध। हथनी कुंड बांध। तो ये हथनी कुंड बांध है, ये भी इसी का ही नाम है, हथनी कुंड बांध। तो ये हथनी कुंड बांध है, वहां से एक नहर निकाली गई, पश्चिमी यमुना नहर। कब निकाली गई? 1879 में निकाली गई। ताजेवाड़ा बांध से एक नहर निकाली गई 1879 में, पश्चिमी यमुना नहर, जो हरियाणा की प्रमुख नहर है, सबसे बड़ी नहर है और सबसे प्राचीन नहर है। कौन सी नहर है वो? पश्चिमी यमुना नहर है। ठीक है, तो ये पश्चिमी यमुना नहर की बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ताजेवाड़ा बांध है, वहां से निकाली गई है। ठीक है, इसकी अगर लंबाई की बात करें 3226 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे भाखड़ा नहर की। दूसरी बात करेंगे भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर, ये जो भाखड़ा नहर है, देखो एक बांध है भाखड़ा बांध। एक बात करेंगे भाखड़ा बांध की। भाखड़ा बांध, ये भाखड़ा बांध कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, बिलासपुर जिले में भाखड़ा बांध है। ठीक है, तो ये जो भाखड़ा बांध है, यहाँ पर ये जो कौन सी नदी पर है भाखड़ा बांध? तो सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी पर है। तो वहां से भाखड़ा बांध है, वहां से एक मैंने आपको बताया जो बांध का टॉपिक करवाया था उसमें बताया था एक नांगल है। नांगल जो है वो कहां पर है? नांगल पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में है। जो भाखड़ा नांगल है वो कहां पर है? पंजाब में है। वहां से एक नहर निकाली गई है, जो पटियाला के रूपनगर है उसको पार करके पंजाब में एक नहर है भाखड़ा नहर, जो मैंने ये बता रखी भाखड़ा नहर। ये हरियाणा में कहां पर प्रवेश करती है? टोहाना में प्रवेश करती है। टोहाना में। टोहाना कहां पर है? फतेहाबाद में है। कहां पर है? फतेहाबाद। टोहाना कहां पर है? फतेहाबाद में है। तो नहरों का नगर किसे कहते हैं? टोहाना को कहते हैं। नहरों का नगर, नहरों का नगर किसे कहते हैं? टोहाना को कहते हैं। जो भाखड़ा नहर है ये कहां पर प्रवेश करती है? टोहाना में प्रवेश करती है, फतेहाबाद में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, भाखड़ा नहर है ये हरियाणा में टोहाना में प्रवेश करती है, फतेहाबाद में। नहरों का नगर किसे कहते हैं? टोहाना को कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद में जो भाखड़ा नहर है उसी से ही एक नहर और निकाली गई है, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू नहर। जवाहरलाल नेहरू नहर। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो नहर है वो निकाली गई है। जो जवाहरलाल नेहरू नहर है वो बात करें कहां पर उससे सिंचाई होती है? तो महेंद्रगढ़ में सिंचाई होती है। कहां पर सिंचाई होती है? महेंद्रगढ़ में सिंचाई होती है। जवाहरलाल जो नेहरू नहर है ये भाखड़ा नहर से ही निकाली गई है। भाखड़ा नहर से निकाली गई है जवाहरलाल नेहरू नहर। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। उसके बाद में देखो एक नहर है, उसके बाद में अगली जो हमारी नहर है गुरुग्राम नहर। बात करेंगे गुरुग्राम नहर की। गुरुग्राम नहर, तो ये जो गुरुग्राम जो नहर है, गुरुग्राम नहर है
ये बात करें एक ओखला बांध है, ओखला बांध। ये ओखला बांध कहां पर है? ये गुरुग्राम नोएडा में है। ठीक है, जो ओखला बांध है ये कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर है। कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर है ये ओखला बांध। वहां पर बात करें, ओखला बांध से एक नहर निकाली गई है, गुरुग्राम नहर। तो जो गुरुग्राम नहर है, ये 2 जिले में सिंचाई होती है। गुरुग्राम नहर से 2 जिले में सिंचाई होती है। कौन कौन से जिले में सिंचाई होती है? एक तो गुरुग्राम में सिंचाई होती है और एक फरीदाबाद में सिंचाई होती है। ठीक है, इन 2 जिलों में सिंचाई होती है जो गुरुग्राम नहर से होती है। ठीक है, उसके बाद एक बात करेंगे SYL की। इसका भी पानी हरियाणा में आता है। तो जो SYL है, सतलुज यमुना लिंक, ये जो सतलुज यमुना लिंक है, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 212 किलोमीटर है, ये कुल लंबाई है। इसमें बात करें 121 किलोमीटर की जो लंबाई है, इसमें तो बात करें पंजाब को पानी मिलता है, इसको तो पंजाब को पानी मिलता है। और जो 91 किलोमीटर है, ये इसे हरियाणा को पानी मिलता है, सतलुज यमुना लिंक का, जिसकी कुल लंबाई है वो 212 किलोमीटर की है। 121 किलोमीटर की जो है वो पंजाब से सिंचाई होती है और 91 किलोमीटर की वो हरियाणा में सिंचाई होती है। ठीक है, इसके बाद एक हमारा और टॉपिक है, बात करें सिंचाई परियोजना की। एक बात करेंगे सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना। तो देखो, जो सिंचाई परियोजना है ना, सबसे पहले बात करेंगे, एक है नांगल, नांगल उत्थान, उत्थान सिंचाई परियोजना। ये कहां पर है? नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना। नांगल उत्थान जो सिंचाई परियोजना है, ये कहां पर है? अंबाला में। अंबाला में बात करें, जो कृषि है, जो कृषि है, ये पहले वर्षा पर आधारित थी, वो पहले वर्षा पर आधारित थी कृषि। और बात करें इसके बाद में, नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना है, इससे अंबाला में सिंचाई की जाती है। तो ये याद रख लेना, नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना है, ये कहां पर है? अंबाला में है। ठीक है, उसके बाद एक बात करेंगे भिवानी की, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना। ये जो है, ये कहां पर है? भिवानी की बात करें, भिवानी सिंचाई उत्थान सिंचाई परियोजना है, ये भिवानी में ही है। कहां पर है ये? भिवानी में ही है। और ये कहां से निकाली गई है? तो ये याद रख लेना, ये भाखड़ा नहर से निकाली गई है। कहां से निकाली गई है? ये भाखड़ा नहर से निकाली गई है। भिवानी जो उत्थान सिंचाई परियोजना है, ये भाखड़ा नहर से निकाली गई है, भिवानी में है। अगर इसकी बात करें कुल लंबाई की, तो 220 किलोमीटर है ये इसकी लंबाई है, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना की। ठीक है, तो उसके बाद देखो, एक बात करेंगे, एक है जूही परियोजना की। ठीक है, जूही उत्थान सिंचाई परियोजना, ये भी भिवानी में है, जिसकी कुल लंबाई है वो 170 किलोमीटर की है। ठीक है, तो एक याद रख लेना, जूही है, जो जूही उत्थान सिंचाई परियोजना है, जूही उत्थान सिंचाई जो परियोजना है, ये कहां पर है? भिवानी में ही है। ये भी याद रख लेना, ये भी जो है भाखड़ा नहर से निकाली गई है, भाखड़ा नहर से निकाली गई। इसकी अगर लंबाई की बात करें, तो आप याद रख लेना 170 किलोमीटर की लंबाई है, इससे भिवानी में सिंचाई होती है। ठीक है, एक बात करेंगे नरवाना की, नरवाना है, नरवाना उत्थान जो सिंचाई परियोजना, उत्थान जो सिंचाई परियोजना है, ये भी याद रख लेना। नरवाना कहां पर है? नरवाना है, ये जींद में है। तो नरवाना जो सिंचाई परियोजना है, उत्थान सिंचाई परियोजना है, ये भी कहां पर है? जींद में है। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। एक याद रख लेना लोहारू, ये लोहारू है, लोहारू कहां पर है? भिवानी में भी है। ठीक है, लोहारू है वो कहां पर है? भिवानी में है। लोहारू जो उत्थान सिंचाई परियोजना है, ये लोहारू में ही है, लोहारू भिवानी में, लोहारू भिवानी में है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो सिंचाई परियोजना है और जो हमारा नहर का टॉपिक है, वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।